नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी लेकर एक बार फिर से हम मिल रहे हैं। आज की कहानी का नाम है कर्मों का फल। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एक पति पत्नी किसी गांव में रहते थे। वहां से वो यात्रा के लिए निकले। बहुत तेज धूप थी और पति पत्नी दोनों यात्रा से थक भी गए थे, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। तपती दोपहरी और पेड़ की ठंडी ठंडी छांव। पति को तुरंत नींद आ गई, पर पता नहीं क्यों पत्नी उसके सिरहाने बैठी रही, वो नहीं सोई। थोड़ी देर के बाद उसी पेड़ के नीचे एक योद्धा आया। उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी, कुछ और अस्त्र शस्त्र भी उसके पास थे। वो भी पेड़ के एक कोने में एक बैठ गया और आराम करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो पत्नी वहां से उठी और योद्धा के पास आई। उसने कहा, आपके पास जो तलवार है वो कितनी भारी महसूस हो रही है, कितनी अच्छी और बड़ी है। मैंने कभी तलवार को अपने हाथ से छूकर नहीं देखा। क्या मैं थोड़ी देर के लिए तलवार अपने हाथ से छूकर देख लूं? उसके इस सवाल पे योद्धा थोड़ा सा अचकचा गया। उसे अटपटा लगा उसका इस तरह से पूछना, लेकिन उसने कहा, हाँ कोई हर्ज नहीं है, ले लो तलवार, देख लो। पत्नी ने वो तलवार उठाई, उलट पुलट कर देखी, एक दो बार हवा में भांज कर भी देखी और अपने पति के पास आकर बैठ गई। पत्नी ने वो तलवार म्यान से बाहर निकाली और एक ही वार में अपने पति की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। ये सब कुछ देखते ही देखते हो गया। योद्धा को तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जैसे ही पत्नी ने अपने पति की गर्दन काटी, उसके बाद तलवार योद्धा की तरफ फेंक दी और जोर से चिल्लाते हुए नगर की तरफ भागी। बचाओ बचाओ, इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला, वो मुझे भी मारना चाहता है, उसने मेरे पति की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस तरह से कहते हुए पत्नी अपने नगर की तरफ भागने लगी। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोगों ने योद्धा की तरफ धाव लगाई, उसे पकड़ा और उसे पकड़कर सिपाहियों के हवाले कर दिया। योद्धा ने बार बार अपनी सफाई दी कि मैंने कुछ नहीं किया, इस औरत ने खुद अपने पति को मार डाला और तलवार मेरी तरफ फेंक दी। उसी के छींटे मेरे कपड़ों पे पड़ गए हैं और ये मुझ पर दोषारोपण कर रही है कि मैंने इसके पति को मार डाला है। पर किसी ने भी उस योद्धा की एक भी बात ना सुनी। राजा के दरबार में उसकी सुनवाई हुई, सफाई भी मांगी गई। योद्धा ने अपनी सफाई में हर एक वो चीज कही जो सच थी, पर किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया। राजा ने अपने महामंत्री से पूछा कि आप दंड नायक से पूछकर बताइए कि इसके इस जुर्म की, इसने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी है, इस अपराध की क्या सजा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और दंड नायक दोनों ने मिलकर ऐसा तय किया कि महाराज, इस आदमी ने तलवार से एक व्यक्ति की सर को काट दिया है, उसकी जान ले ली है, इसलिए इसके अपराध के सजा के तौर पे इसके दोनों हाथ काट देने चाहिए। योद्धा अपनी सफाई देता ही रह गया, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और सजा के तौर पे उसके दोनों हाथ काट दिए गए। अपमान, ग्लानि और दर्द से भरा हुआ योद्धा वहां से बाहर निकला और एक पहाड़ पर चढ़कर उसने वहां से छलांग लगाने की कोशिश की। वो जीना ही नहीं चाहता था। वहां एक साधु महात्मा पहुंचे और उन्होंने उस योद्धा को कूदने से बचा लिया। उससे पूछा, तुम क्यों जान देना चाहते हो? योद्धा ने कहा, महात्मा, शायद आपको नहीं पता है, लेकिन मैं निर्दोष हूं, फिर भी मेरे साथ इतना गलत हो गया है, मेरे दोनों हाथ काट दिए गए, मैंने उस औरत के पति को नहीं मारा। साधु महात्मा ज्ञानी थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से उसका पिछला जन्म देख लिया और कहा, ये तुम्हारे इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है। पिछले जन्म में तुम एक पहलवान थे, ये जो पत्नी है वो एक गाय थी, और जो उसका पति है वो पिछले जन्म में कसाई था। पिछले जन्म में जब वो कसाई उस गाय को काटने जा रहा था, तो किसी तरह वो गाय अपना पगहा छुड़ाकर उसके चंगुल से भाग निकली। कसाई उसके पीछे भागा, चिल्लाता हुआ कि कोई पकड़ो, ये गाय मेरे चंगुल से भाग रही है, ये मुझसे छूट गई है, इसे पकड़ के कोई मेरे हवाले कर दो। सभी ने उस कसाई की पुकार सुनी, लेकिन किसी ने उस गाय को पकड़ा नहीं, क्योंकि सभी जानते थे जैसे ही कसाई उस गाय को पकड़ेगा वो उसे मार डालेगा, उसकी हत्या कर देगा। इसलिए किसी ने भी उस गाय को नहीं पकड़ा। लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था, तुम्हें अपनी भुजाओं की ताकत का घमंड था। तुमने अपने दोनों हाथों से उस गाय की सींग पकड़ ली, उसको भागते हुए रोक लिया। कसाई वहां पहुंचा और तुमने उस गाय को कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने उस गाय की हत्या कर दी। वही गाय इस जन्म में अपना बदला लेने के लिए अपना पति, जो कि पिछले जन्म में कसाई था, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी।
और क्योंकि उसकी हत्या में तुम्हारे इन हाथों का भी योगदान था, इसलिए तुम्हारे भी दोनों हाथ निर्दोष होने के बावजूद भी काट दिए गए। पिछले जन्म में वो गाय निर्दोष थी, इस जन्म में तुम। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए कर्म इसी हिसाब से करें कि आपको उसका फल भुगतना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। थैंक यू वेरी मच।